Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the explanation of chapter 12 Save Water. And in today's video we'll do the exercise related to the chapter 12 and the question answers also, and some of the exercise on page number 101. So let's start from the question A on page number 100 is complete these sentences by choosing the most appropriate option. Complete these sentences by choosing the most appropriate option. तो इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करना है मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करके। मोस्ट एप्रोप्रिएट मतलब जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त, जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है उसको चूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को हमको कंप्लीट करना है। हर सेंटेंस के साथ हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। First, the word that means very attractive and interesting is. The word that means very attractive and interesting is. ऐसा वर्ड इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स है वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग? अट्रैक्टिव मीन्स क्या होता है? अट्रैक्टिव मीन्स होता है मनोहर, आकर्षक, और इंटरेस्टिंग मीन्स क्या होता है? रुचि, जिस चीज़ में रुचि हो। तो अब इन 4 ऑप्शंस की मीनिंग देखते हैं पहले हम। इंस्टीड, इंस्टीड मीन्स होता है बजाय, बोलते हैं इस चीज़ के बजाय वो दे दो, वो होता है इंस्टीड का मीनिंग। कंक्रीट, कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, वाटर एंड ग्रेवल। कंक्रीट मीन्स एक तो होता है ठोस, और एक्चुअल में कंक्रीट क्या होता है? मिक्सचर होता है किस किस का? सीमेंट का, रेती का, पानी का, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है कंक्रीट। कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मीन्स होता है मनोरम। नैरो, नैरो मीन्स होता है सकड़ा। तो अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीन्स हुआ वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग? ऑप्शन सी, कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मीन्स क्या होता है? मनोरम, मतलब जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट आए देखने में, हम खुश हो रहे हैं उस चीज़ को देख के। और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग का मीनिंग भी वही होता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द सी वन। पुट अ टिक ऑन द ऑप्शन सी। नाउ द सेकेंड वन। The thirsty crow was once able to drink water from a pot by throwing pebbles into it because. The thirsty crow was once able to drink water from a pot by throwing pebbles into it because. thirsty crow जो था वो एक बार पानी पीने में सफल था, मतलब वो पानी पी पाया था पॉट से, उसमें पेबल्स यानी कि पत्थर फेंक के, क्योंकि there was some water in the pot, because there was no water, he was thirsty, there were no big stones, there was some water in the pot। वो इसलिए पत्थर फेंक के उस पॉट में से पानी पी पाया था क्योंकि उस पॉट में पानी था, कुछ पानी था उसमें। और बिकॉज देयर वॉज नो वाटर, या फिर उस पॉट में बिल्कुल पानी नहीं था। ही वॉज थिर्स्टी, वो प्यासा था। और देयर वर नो बिग स्टोन्स, या फिर वहाँ पे कोई भी बड़े बड़े पत्थर नहीं थे। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है, या कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो थिर्स्टी क्रो था वो पॉट में पत्थर फेंक के पानी पी पाया था? क्यों पी पाया था वो पानी? क्योंकि उस पॉट में थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा जो पानी दिख रहा था, जब भी तो उसने पत्थर फेंके फिर वो पानी ऊपर आया। अगर पानी नहीं होता तो कैसे पी पाता? अगर वो प्यासा होता, प्यासा तो वो था ही, पर अगर पानी नहीं होता पॉट में तो फिर वो पानी पीता कैसे, कैसे अपनी प्यास बुझाता? देयर वर नो बिग स्टोन्स, और कोई बड़े पत्थर नहीं थे। तो पत्थर तो उसने हर तरीके के उसमें डाले थे, ऐसा कोई स्टोरी में मेंशन नहीं किया था कि सिर्फ छोटे पत्थर ही डाले थे उसने पॉट में या बड़े पत्थर डाले थे। तो कौन सा रीज़न हुआ सही कि उस पॉट में क्या था? थोड़ा सा पानी था। ए ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, द क्रो लुक्स अराउंड फॉर। द क्रो लुक्स अराउंड फॉर, क्रो जो मतलब कौवा जो है आसपास देखता है, किस चीज़ के लिए? पेबल्स, अ पॉट, वाटर, क्लीन वाटर। पेबल्स, पेबल्स मीन्स पत्थर, अ पॉट मतलब घड़े के लिए, वाटर पानी के लिए, और क्लीन वाटर साफ पानी के लिए। क्रो किसके लिए देखता है आसपास? क्रो देखता है पानी के लिए, पानी ढूंढ रहा होता है वो आसपास देख के। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ वन, कैच रेन वाटर वेयर इट फॉल्स।
कैच रेन वाटर वेयर इट फॉल्स विल हेल्प अस टू। कैच रेन वाटर वेयर इट फॉल्स मतलब जहाँ भी बारिश का पानी गिरता है उसको कैच कर लें, उसको बचा लें। तो ये चीज़ हमें किस के लिए हेल्प करेगी? सेव वाटर, वेस्ट वाटर, हार्वेस्ट वाटर और ड्रिंक वाटर। किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी हमें? सेव वाटर पानी बचाने के लिए, वेस्ट वाटर वाटर वेस्ट करने के लिए, हार्वेस्ट वाटर वाटर हार्वेस्ट करने के लिए और ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए। किस चीज़ के लिए हमें हेल्प मिलेगी अगर हम रेन वाटर को बचा लेते हैं? तो हमें हेल्प मिलेगी किसके लिए? अब मान लीजिए बारिश हो रही है और वो पानी आपने बचा लिया, अब उस पानी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? उस पानी को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं ना, और फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से फिर उसके बाद जब आपको नीड हो उस पानी की तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं बाकी के कामों के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, हार्वेस्ट वाटर। कि बारिश का पानी हम पी तो नहीं सकते, उसको वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, उसको सेव कर सकते हैं तो किस तरीके से? हार्वेस्ट से, हार्वेस्टिंग सिस्टम से। फिफ्थ, द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डोंट राइम आर। द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट डोंट राइम आर। अब हमें 4 पेयर्स दिए हैं, उसमें से वो वाला वर्ड पेयर पे टिक करना है जो कि राइम नहीं कर रहे हैं। स्ट्रीम, स्क्रीम, इट, फिट, सेम, थ्रो, फाउंड, अराउंड। स्टीम, स्क्रीम ये भी सेम साउंड से एंड हो रहा है। इट, फिट ये भी सेम साउंड से एंड हो रहा है। सेम, थ्रो ये नहीं हो रहा है। और फाउंड, अराउंड ये भी सेम साउंड से एंड हो रहा है। तो कौन सा नहीं राइम कर रहा है पेयर? C1 करेंगे हम टिक C पे। Okay, so choose the correct options are completed. Now we'll do the question and answers of chapter 12 which we have to write in the notebook. So open your notebook for the question and answers. So these are the question and answers of chapter 12, Save Water. First question is, give the rhyming words of the following from the poem. Give the rhyming words of the following from the poem. हमें 4 words given है, हमें उनके rhyming words write down करने हैं poem में से देख के। Greenery, scenery, streams, screams, crow, throw, it, fit. Greenery, scenery, crow, throw, streams, screams, it, fit. क्या है? राइमिंग वर्ड्स हमने राइट किए किसके? ग्रीनरी, स्ट्रीम्स, क्रो और इट के पोएम में से। सेकेंड, हु इज आई इन द पोएम सेव वाटर? हु इज आई इन द पोएम सेव वाटर? आई कौन है पोएम सेव वाटर में? हेयर आई रिफर्स टू द चाइल्ड। हेयर आई रिफर्स टू द चाइल्ड। कौन है वहाँ पे? आई पोएम में आई है चाइल्ड। चाइल्ड अपने बारे में बता रहा है ना उसमें, तो क्या आई किसको रिफर करता है? चाइल्ड को। थर्ड, वाई कांट क्लीन वाटर बी फाउंड? वाई कांट क्लीन वाटर बी फाउंड? क्लीन वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है? आंसर, क्लीन वाटर कैन नॉट बी फाउंड ईजिली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पोल्यूशन। Clean water cannot be found easily because of increasing pollution. Clean water साफ पानी इसलिए नहीं मिल पा रहा है आसानी से क्योंकि किसकी वजह से? increasing pollution। जो pollution बढ़ रहा है उसकी वजह से clean water नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि बच्चे ने पोएम में बताया था कि वैसे ही हमारे पास पानी पीने का कम है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है साफ़ पानी, और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? पानी में कचरा डाल रहे हैं और पेड़ कट कर रहे हैं। ये मतलब सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे मुश्किल और बढ़े। फोर्थ, वाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर? वाई शुड वी ड्रिंक क्लीन वाटर? हमें क्लीन पानी, साफ पानी क्यों पीना चाहिए? आंसर, इफ़ वी ड्रिंक क्लीन वाटर वी विल रिमेन फिट। इफ़ वी ड्रिंक क्लीन वाटर वी विल रिमेन फिट। अगर हम साफ़ पानी पीते हैं तो हम कैसे रहेंगे? फिट रहेंगे। और अगर हम साफ़ पानी नहीं पीते हैं तो हम हाल क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे और हमें बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं रिलेटेड टू वाटर।
क्योंकि पानी क्या होता है, पानी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी बीमारी पकड़ते हैं इंसान। तो हमें पानी कैसा पीना चाहिए, हमेशा साफ़ पानी पीना चाहिए। साथ ही हमको क्या करना है, पानी सेव भी करना है। हमको हर उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिससे क्या हो, वाटर वेस्ट ना हो। बिकॉज वाटर स्कैसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमें बहुत परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि बिना पानी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, है ना। तो हमको हर एक चीज़ वो ट्राई करनी है जिससे हम वाटर सेव कर सकें और दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में बताना है। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन योर बुक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन पेज नंबर 101। करेक्ट द स्पेलिंग्स एंड रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स। हमको क्या करना है, इन स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है और दोबारा से ये वर्ड्स राइट करने हैं। फर्स्ट स्पेलिंग इज ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, DEFINITION, डेफिनेशन, DEFINITION। सेकेंड इज डिस्कस। डिस्कस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, DISCUSS, DISCUSS, डिस्कस। थर्ड इज, क्या लिखा है इन्होंने, डाइनिंग। डाइनिंग का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, DINING, डाइनिंग, DINING, डाइनिंग। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। तो डेफिनेशन, डिस्कस, डाइनिंग, डिस्क्रिप्शन, ये हो गए हमारे करेक्ट स्पेलिंग्स जिनको हमने दोबारा से राइट कर लिया। Okay, so it's enough for today. Rest of the work related to this chapter we'll do in the next video. Thank you.